हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल माइनस प्लस। दोस्तों, यहाँ मैथ से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज़ बड़ी सरलता से बताई जाती है, तो अभी सब्सक्राइब करें माइनस प्लस को और बन जाए माइनस प्लस परिवार का एक खास सदस्य। हेलो, मैं हूं नवनीत। स्वागत है आपका द माइनस प्लस पे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो फॉर्मूला है और ये जो साइन कॉस टेन का जो सभी कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री के लिए जो मान है उसको याद करने का हम ट्रिक बताएंगे। बिल्कुल तुरंत याद हो जाएगा। आप लोग को केवल ध्यान से देखना है, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखोगे तो तुरंत इतना बड़ा जो ये लिस्ट है ये तुरंत याद हो जाएगा। इसमें अभी भरेंगे, अभी कंप्लीट नहीं है ये, ठीक है। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पर क्लिक करोगे तो सारी की सारी वीडियो आपके सामने आ जाएगी। वहां से आप लोग वीडियो देख लो पिछली, ठीक है। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए और जो कुछ भी आपके मन में आ रहा है वो कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, ये जो साइन कॉस टेन कॉट सेक है तो उसके सभी ये कुछ देखिए, साइन 0 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 2 डिग्री, साइन 3 डिग्री, सभी का एक अलग मान होता है। लेकिन ये स्पेशल है, हम लोगों को केवल कितना मान याद करना है। देखिए 0 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के, 60 डिग्री और 90 डिग्री के लिए। इससे आगे अभी हम लोगों को याद नहीं करना है, ठीक है। ये स्पेशल कुछ कोण है, इसी का मान हम लोगों को याद करना है। अब देखिए याद करने का अभी हम आपको जस्ट ट्रिक बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? ट्रिक। अब देखिए याद करने के लिए जो ट्रिक है, आपको केवल साइन का मान याद रखना होगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सारा का सारा हम उसी पर जोड़ घटाव करके बता देंगे कैसे। देखिए साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2। आप लोगों को ये याद करना है। साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखिए आपको केवल इतना याद करना है, साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान √3/2, 90 डिग्री का मान 1। इतना अगर आप लोग याद कर लेते हो तो ये जो बाकी है कॉस के लिए, टेन के लिए, कॉट के लिए, सेक के लिए और कोसेक के लिए, ये सब हम आपको ट्रिक पे बता दे रहे हैं। देखिए कितना आसान है। साइन का अगर आपने याद कर लिया तो कॉस के लिए देखिए, कॉस 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, जो 90 इधर से लिखते जाएंगे। देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, ठीक है। तो जो साइन 0 डिग्री का मान है वो कॉस 90 डिग्री का मान हो जाएगा, इधर से देखिए। उसके बाद जो 30 डिग्री का मान है, इधर से एक इधर बढ़े। अब इसमें देखिए साइन जो 30 डिग्री का मान है वो कॉस 60 डिग्री का मान हो जाएगा। अब जो साइन 45 डिग्री का मान है वो कॉस 45 डिग्री का मान हो जाएगा। अब यहां पर जो आए तो ये देखिए √3/2, यहाँ पर 1। मतलब देखिए यहाँ पर देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और इसमें देखिए इधर से 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। इस यहाँ पर इधर से इधर जाते हैं और कॉस में इधर से इधर आते हैं। सेम है कि नहीं? देखिए साइन 0 डिग्री के लिए जो मान है वो कॉस 90 डिग्री के लिए मान है। साइन 30 डिग्री के लिए जो मान है वो कॉस 60 डिग्री के लिए मान है। 45 डिग्री पर फिर सेम हो गया। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री के लिए जो मान है वो कॉस 30 डिग्री के लिए मान है। साइन 90 डिग्री के लिए जो मान है वो कॉस 0 डिग्री के लिए मान है। साइन में इधर से इधर चले जा रहे हैं और कॉस में इधर से इधर चले आ रहे हैं तो मान सेम है। आप देख लीजिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। और यहाँ देखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ठीक है। तो अगर आप ये याद कर लेते हो तो यहां पर उल्टा सोच करके आप इसको भी बोल दोगे, ठीक है कि नहीं? आसान है कि नहीं? आप ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब देखिए टेन में हम लोग क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला बताए थे, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो अब देखिए टेन 0 डिग्री का मान निकालना है। टेन 0 डिग्री बराबर तो हो जाएगा साइन 0 डिग्री बटे कॉस 0 डिग्री। थीटा की जगह पे अगर 0 देंगे, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो साइन 0 डिग्री का मान जितना होता है कितना 0 होता है, बट कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। तो 0 बटे 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर टेन 0 डिग्री बराबर 0 हो जाएगा। हम कहना क्या चाह रहे हैं वो आप ध्यान से सुनिए।
इसको हटा देते हैं एक बार, फिर आप लोग ध्यान से सुनिए हम कहना क्या चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भागा दीजिए तो वो टेन थीटा का मान आएगा। जैसे 0 में भागा दीजिए 1 से तो 0, यहाँ पर 1/2 में 1/2 में भागा दीजिए √3/2 से। ठीक है, तो भागा को गुना में बदलेंगे तो 2 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√3, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/√3। समझने की कोशिश करिए, 1/√3 मतलब ऊपर साइन वाले मान में कॉस वाले मान से भागा दीजिए, जो आएगा वो टेन थीटा का मान हो जाएगा उतने डिग्री कोण के लिए। 45 डिग्री पर देखिए 1/√2 में 1/√2 से भागा देंगे तो दोनों सेम है तो एक बारी में जाएगा, तो टेन 45 डिग्री बराबर 1। ठीक है, टेन 45 डिग्री बराबर 1 मतलब साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भागा दीजिए, वही जो भागफल आएगा वो टेन थीटा का मान होगा। अब 60 डिग्री के लिए √3/2 को भागा दीजिए 1/2 से। ठीक है, √3/2 देखिए √3/2 भागा 1/2, तो भागा को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे आता है। ये 2 से 2 कट गया तो √3/1 मतलब √3, तो टेन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। टेन 60 डिग्री का मान कितना आ गया, √3 आ गया। √3/2 में 1/2 से भागा देंगे तो √3 आएगा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के लिए देखिए 1/0 करेंगे, 1 में भागा देंगे 0 से, तो 0 में अगर हम किसी भी संख्या में हम 0 से भागा देते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर करिए कि 0 में अगर आप किसी भी संख्या से भागा दोगे, 0 में किसी भी संख्या से, तो मान 0 आएगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या में 0 से भाग दोगे तो वो इनफाइनाइट आएगा। 0 से भाग दे नहीं सकते हैं, 0 में भाग दे सकते हैं, 0 से भाग नहीं दे सकते हैं। तो एक में अगर 0 से भाग दे रहे हैं तो इनफाइनाइट आ जाता है, तो टेन 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट हो गया। मतलब अपरिभाषित बोल लीजिए, अनंत बोल लीजिए, कुछ भी बोल दीजिए उसको। ठीक है, अब चलिए हम लोग कैसे करते हैं। टेन थीटा तक तो हम लोग ट्रिक से कर लिए, साइन थीटा का मान हम लोगों ने केवल याद किया, कॉस थीटा में हम उधर से इधर चले आए साइन थीटा के मान को लेकर, टेन थीटा में हमने साइन थीटा बटे कॉस थीटा किया, मतलब साइन थीटा के मान में कॉस थीटा के मान से भागा दिया तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब कॉट को हम लोग कैसे करेंगे, तो देखिए एक फॉर्मूला हम बताए थे, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। ये फॉर्मूला हम बताए थे कि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है। तो इसका उल्टा करते जाएंगे, 0 है तो 1/0 करते जाएंगे, सबको 1/, करते जाएंगे। अब 1/√3 है तो उल्टा दीजिए इसको, तो √3 हो जाएगा। एक को उल्टाएंगे 1/1 तो 1 ही आएगा, तो 1 रहने दीजिए इसको। √3 है तो 1/√3 कर दीजिए। ठीक है, और ये इनफाइनाइट है, अनंत है, तो इसको क्या करेंगे 1/∞ कर देंगे हम लोग। 1/∞ कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए 1/∞ कैसे कर दिए, यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, 1/0 करके इनफाइनाइट लाए थे, यहां पर इसको उल्टा दीजिए तो 0/1 कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान 0 हो गया, वहां यहाँ 1/√3 हो गया, यहाँ 1 हो गया, और यहां पर देखिए यहां पर 1/0 बराबर इनफाइनाइट। अब एक चीज आप यहां पर समझने की कोशिश करिए, यहां पर देखिए टेन थीटा का मान जो है, जो संबंध साइन और कॉस में था वही टेन और कॉट में है। देखिए टेन थीटा के मान में 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट। ठीक है, अब यहां पर देखिए 0, 1/√3, 1√3 इनफाइनाइट, मतलब यहां टेन थीटा में इधर से इधर जाइए और कॉट थीटा में इधर से इधर आइए, सेम है कि नहीं है। इस फिगर को आप जितनी बार देखोगे, जिस तरह से देखोगे, फॉर्मूला पर सेट करके देखोगे, मान उतना जल्दी याद आने वाला है। या तो कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा करके हम लोगों ने कैलकुलेट किया, या ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं। टेन थीटा में देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, 0 यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर 1/√3 है तो यहाँ पे 1/√3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट है कि नहीं है इनफाइनाइट। अब देखिए इस तरह से भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सेक थीटा के लिए देखिए, सेक थीटा बराबर हम लोग क्या करेंगे, तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/cos थीटा।
सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। जो cos थीटा का मान है उसको पलट देंगे, जो ऊपर है वो नीचे करेंगे, जो नीचे है वो ऊपर करेंगे, बस ये भी आ जाएगा। देखिए सेक थीटा के लिए हम लोग इस पर उंगली दीजिए, 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को 2/√3 कर देंगे, उल्टा देंगे। 1/√2 को √2/1 कर देंगे और यहाँ 1/2 को 2/1 कर देंगे। ये जो 0 है 0 तो 1/0 कर देंगे। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, ठीक है। 1/0 का मतलब होता है इनफाइनाइट, सीधे इनफाइनाइट लिखिए यहाँ पे, ठीक है। सेक 90 डिग्री बराबर इनफाइनाइट या अपरिभाषित बोल सकते हो आप इसको। अब देखिए जो एक काम और कर सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो साइन थीटा के मान को पलट दीजिए, ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर, तो इसका मान आ जाएगा। देख लीजिए एक बार, 0 तो 1/0, तो 1/0 करेंगे तो इनफाइनाइट आएगा। 1/2 तो 2 आ जाएगा। 1/√2 तो √2 आ जाएगा। √3/2 तो 2/√3 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 है तो इसका 1 ही आ जाएगा। 1/1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो अब देखिए एक बार देखिए, हम बोले थे कि हम आपको याद करा देंगे, तो उस दृष्टिकोण से आप इसको देखिए। साइन थीटा का मान जो है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कॉस थीटा में हमने क्या किया, जो साइन थीटा में इधर से इधर की ओर जा रहे थे, कॉस थीटा में इधर से इधर की ओर आ रहे हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप देखिए, जितना देर देखोगे इसको, जिस तरह से हम बोलेंगे वो आप सुनोगे, इस पर दिमाग लगाओगे, ये याद हो जाएगा। वरना फिर कल भी करना पड़ेगा याद, परसों भी करना पड़ेगा, 4 दिन 5 दिन 10 दिन इसी में लग जाता है। वैसे इसको आप इस वीडियो को 1 बार या 2 बार देखिए। देखिए इधर से इधर जा रहे हैं, cos थीटा में इधर से इधर आ रहे हैं। देखिए 0 यहाँ पे है तो 0 यहाँ पे है, 1/2 यहाँ पे है तो 1/2 यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ठीक है, समझ में आ रहा है। टेन थीटा के लिए हम लोगों ने क्या किया, साइन थीटा बटे cos थीटा। साइन के मान में cos के मान से भागा दिए, तो 0 भागा 1 बराबर 0, 1/2 भागा √3/2 बराबर 1/√3, 1/√2 में 1/√2 से भागा दिए तो 1, इसमें इससे भागा दिए तो इतना, 1 में 0 से भागा दिए तो इनफाइनाइट या अपरिभाषित बोल सकते हैं उसको, ठीक है। कॉट थीटा के लिए देखिए, जो संबंध साइन कॉस में है वही संबंध टेन कॉट में है, वही संबंध सेक कोसेक में है। अब टेन थीटा में इधर से इधर जा रहे हैं तो कॉट थीटा में देखिए वही इधर से इधर आ रहे हैं। 0 तो 0, 1/√3, 1/√3, 1, 1, √3 इनफाइनाइट इनफाइनाइट। वही संबंध है कि नहीं है, वही संबंध है कि नहीं है। अब आप क्या करिए, सेक थीटा में आइए। सेक में देखिए, सेक थीटा के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कॉस का उल्टा। कॉस के मान को पलट देंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले में, नीचे वाले को ऊपर वाले में, तो 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को 2/√3 कर दिए, 1/√2 को √2/1 कर दिए, 1/2 को 2/1 कर दिए। 0 था तो इनफाइनाइट हो गया, ठीक है, क्योंकि नीचे में 0 आएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। अब जो संबंध साइन कॉस में है वही टेन कॉट में है, तो वही सेक कोसेक में भी है। अब इसमें देखिए इधर से इधर जा रहे हैं तो इसमें इधर से इधर आ रहे हैं, 1 तो 1, ठीक है। 2/√3, 2/√3, √2, नीचे में 1 का कोई मतलब नहीं बनता, √2, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे इनफाइनाइट, यहाँ पे इनफाइनाइट। तो देखिए संबंध आप देखिए कैसा संबंध है दोनों में। इसके मान को याद करने से सारा मान हम लोगों को कैलकुलेट हमारा हो जाता है। तो इसको आप लोग पहले याद करिए। एक्सरसाइज 8.2 बनाने के लिए, 8.2 का सवाल बनाने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये लिस्ट आपको याद रहे। साइन कॉस टेन कॉट सेक का ये 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का जो मान है वो आपको याद रहे। अब चलिए कितना समय हुआ, 13 मिनट। 2 एग्जाम्पल या एक एग्जाम्पल करते हैं एक्सरसाइज 8.2 का। अगर एग्जाम्पल आज कर लेंगे तो कल सीधे एक्सरसाइज में घुस जाएंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अब चलिए इस एग्जाम्पल को देखिए, एग्जाम्पल नंबर 7 है। पहले इसको समझने की आप कोशिश करिए। त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, तो कोण Q जो है वो समकोण है, ठीक है, 90 डिग्री। समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण है। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर है, PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR, देखिए कोण QPR ये वाली कोण, ठीक है, तथा कोण PRQ ये वाली कोण, ये दोनों कोण, ये तो 90 डिग्री पता है, ये कोण और ये कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए
कोण, इसको सिंपल P बोलिए या प्लस कोण इसको सिंपल R बोलिए, तो दोनों कोण को जोड़ के 90 डिग्री होगा, ये तो हम लोगों को पता है। देखिए एक कोण 90 डिग्री है तो इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में 90 डिग्री ये हो गया, तो बच कितना गया 90 डिग्री। तो इस दोनों को जोड़ के 90 डिग्री होगा, ये तो हम लोगों को पता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, कोण R के सापेक्ष, कोण R के सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब कोण R को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। इस कोण को लेकर के अगर हम लोग चलेंगे तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये तो कर्ण है अपना 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण। ठीक है, तो इस कोण को लेकर बात करेंगे तो ये आधार हो जाएगा। हम बताते आ रहे हैं कि इस कोण को लेकर के बात किया जा रहा है तो एक भुजा तो कर्ण और दूसरा जो होता है वो आधार हो जाता है, तो ये आधार है। तो अब कोण R के सापेक्ष बात करते हैं, साइन R बराबर, इस कोण को लेके चलेंगे तो साइन R बराबर साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। P है हमारा 3, H है हमारा 6, तो 3/6 मतलब 1/2। इसको अगर हम भाग दे देंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो साइन R बराबर कितना आ गया 1/2। अब देखिए अभी जो हम लोगों ने कोण का मान याद किया है, कोण का मान, तो साइन के कितने डिग्री के लिए 1/2 होता है, साइन के कितने एंगल के लिए, एंगल के कितने मान के लिए, साइन थीटा था ना, देखिए साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 1/2। अभी हम लोगों ने याद किया था, तो वो जो याद किया था इसी के लिए अभी साइन R बराबर आ गया 1/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा, अगर यहाँ 1/2 है मतलब यहाँ कोण का मान 30 डिग्री होगा। कहने का मतलब कोण R बराबर 30 डिग्री आ गया। ये जो कोण है ये 30 डिग्री आ गया। तो ये मान अगर हम लोगों को याद रहेगा तभी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, इसलिए पहले हमने बताया कि कैसे मान को याद किया जाता है। साइन 30 डिग्री बराबर कितना, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, सारा कुछ हमने अभी आपको बताया। तो देखिए अभी हमको याद है जो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 आ गया तो हम समझ गए कि R के जगह पे 30 डिग्री होगा। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना है। तो R के जगह पे अगर 30 आ गया और इस दोनों को जोड़ के 90 होना था तो ये तो 60 हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो कोण P बराबर हो गया 60 डिग्री और कोण R बराबर हो गया 30 डिग्री, हमारा आंसर हो गया। तो बहुत इजी है, लेकिन कोण का मान हमेशा याद होना चाहिए। कोण का जो मान है साइन 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कॉस 60, टेन 60, ये जो सारा कुछ था ये हमको याद होना चाहिए, तभी हमसे ये प्रॉब्लम हो पाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग सीधे एक्सरसाइज 8.2 में एंटर करेंगे और जो कुछ भी होगा वो बनाएंगे। तो अब से वीडियो सुबह के 9 बजे आएगी, क्योंकि सुबह 6 बजे बेसिक मैथ का वीडियो कल से आने वाला है। ठीक है, इसलिए 9 बजे वीडियो आएगी, तो आप लोग 9 बजे देखना। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।